आप सभी को राधे श्याम। मैं पंडित मुकेश मिश्रा राधा कुंड से। आज हम बात करेंगे श्री अहोई अष्टमी का जो महत्व है वह क्यों मनाया जाता है, राधा कुंड में किस लिए दंपति स्नान करते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। जो अहोई अष्टमी का व्रत है वह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ता है और विशेष करके उस अष्टमी तिथि का महात्म तो है ही है और उस अष्टमी तिथि में पुष्य नक्षत्र का होना भी विशेष महत्वदायक होता है। जिस रात्रि को अष्टमी होती है और उसी रात्रि में अगर पुष्य नक्षत्र होता है उसी दिन हम अहोई अष्टमी का जो पर्व है उसको मनाते हैं। इसको हम बहुलाष्टमी के नाम से जानते हैं। इस दिन श्री राधा कुंड का प्राकट्य हुआ था। आइए इसके बारे में हम एक छोटा सा जो वीडियो है उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। जो राधा कुंड नहाई पुत्र रतन जन पाई, अर्थात जो भी दंपति श्री राधा कुंड के जल में स्नान करते हैं तथा पूजा करते हैं उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। श्री राधा कुंड के बारे में एक कुंभन दास जी की एक वाणी है, उसका एक छोटा सा पद है, मैं आज आपके सामने बता रहा हूं। महारानी श्री राधिका अष्ट सकिन के झुंड और डग बुहारत सांवर और जय जय राधा कुंड। तो इसका अर्थ है कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वह हमारी श्री राधा रानी और जो श्री राधा रानी की जो अष्ट सखियां हैं जब वो विहार करने के लिए निकलती हैं तो उनकी जो चरणों की रज जिस रास्ते पर पड़ती है श्री भगवान उस रास्ते को उनके लिए साफ करते हैं, सफाई करते हैं। ऐसा हमारा श्री राधा कुंड है। श्री राधा कुंड के बारे में जो अहोई अष्टमी का व्रत है एक प्राचीन मान्यता है। भगवान को मारने के लिए कृष्ण ने एक राक्षस को भगवान का वध करने के लिए भेजा था। उस राक्षस ने, यह जो राधा कुंड है इसका प्राचीन नाम अरिष्टवंत, यहां पर अरिष्टासुर नाम का एक राजा राक्षस राज्य करता था। कंस ने भगवान का वध करने के लिए उस राक्षस को भेजा। उसी समय उसने एक बैल का रूप धारण किया क्योंकि वह जानता था कि भगवान गायों को चराने के लिए नित्य प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं और वृंदावन में जाकर के शाम को रास रचाते हैं और राधा कुंड पर आकर के अपनी गायों को चराते हैं। तो उसने एक बैल का रूप धारण कर भगवान की जो गायों का झुंड था उसमें आकर के मिल गया। भगवान तो स्वयं हरि के अवतार थे। जब वह बैल भगवान की गाय और बछड़ों को मारने लगा तो भगवान समझ गए, अपनी अंतर्दृष्टि से देखा कि यह तो राक्षस है और यह मुझे मारने के लिए आया है। तब भगवान ने उसका वध किया और उस वध के करने के बाद श्री राधा रानी के पास रास रचाने के लिए जाने लगे। तब राधा रानी के पास जाकर के पहुंचे तो श्री राधा रानी से कहने लगे कि आज एक बैल ने मुझे मारने का प्रयास किया था, मैंने उसका वध कर दिया है। श्री राधा रानी कहने लगी कि हे प्रभु, आपने तो गौ हत्या का पाप किया है और गौ हत्या का पाप और ब्रह्म हत्या का पाप सबसे बड़ा पाप माना जाता है। इन दोनों पापों के प्रायश्चित के लिए आपको अनेकों प्रकार के यत्न करने पड़ते हैं। उनमें से जो आपको गौ हत्या का जो पाप लगा है उसको प्रायश्चित करने के लिए आपको अनेकों
जो ब्रह्मांड के कोटि तीर्थ हैं उनका आपको स्नान करना, तब जाकर के यह आपका जो गौ हत्या का जो पाप है वह निष्फल होगा। तब भगवान कहने लगे, अगर मैं सभी तीर्थों को बुला करके यहीं पर स्नान कर लूं तो क्या मेरा फल जो है वह निष्फल हो जाएगा, जो पाप है वह निष्फल हो जाएगा। तब श्री भगवान ने सभी तीर्थों का आह्वान किया और अपनी बांसुरी निकाल करके श्याम कुंड का निर्माण किया। भगवान गौ हत्या के पाप से ग्रसित थे। भगवान ने जब श्री श्याम कुंड का निर्माण किया तो उसमें जल नहीं निकला था। फिर भगवान राधा रानी से कहने लगे कि हे राधे, मैंने इस कुंड का निर्माण किया है लेकिन इसमें जल नहीं निकला है। तब राधा रानी कहने लगी कि हे प्रभु, आप गौ हत्या के पाप से अभी मुक्त नहीं हुए, हो सकता है इसलिए इस कुंड में जल नहीं निकला है। तब श्री राधा रानी ने कहा कि मैं आपकी सहायता करती हूं। तब श्री राधा रानी ने अपने हाथों के कंगन से एक कुंड का निर्माण किया, जिसको हम कंगन कुंड के नाम से जानते हैं, और आज जो वह कुंड है वह राधा कुंड के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसी राधा कुंड के अंदर जो आप बड़ा कुंड जहां पर स्नान करते हैं लोग, उसके मध्य में बिल्कुल बीच में करीब लगभग 100 फुट नीचे एक 20 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा एक कंगन कुंड है। उसके भी आप हमारे पेज पर आकर के दर्शन कर सकते हैं। उसके फोटो और वीडियो हमने डाले हुए हैं। आप हमारी जो राधा कुंड की वीडियो हमारे चैनल पर है उसमें आप देख सकते हैं। उस कुंड का राधा रानी ने निर्माण किया, उसमें जल निकल आया। तब भगवान कहने लगे कि हे राधे, आपके कुंड में तो जल निकल आया है, मेरे कुंड में जल नहीं है। तब भगवान ने बांसुरी के द्वारा दोनों कुंडों का संगम किया। राधा कुंड का जल श्याम कुंड में गया और भगवान ने सभी तीर्थों का आवाहन कर सभी को बुलाया और सभी तीर्थों ने आकर के अपनी उपस्थिति दी। उसमें श्री गंगा जी नहीं है। तब क्योंकि बिना गंगा जी का जो प्रभाव है वह बड़ा ही अत्यंत शक्तिशाली है और बड़ा ही उनका महत्व है। गंगा जी उस कुंड में नहीं आई। कहने लगी कि हे प्रभु, मेरी छोटी बहन आपकी पटरानी है, मैं उसको लांग करके आपके पास नहीं आ सकती, आप मुझे क्षमा करें। तब भगवान ने अपने मन से गोवर्धन में मानसी गंगा को प्रकट किया है और उस मानसी गंगा का जल आकर के फिर श्री राधा कुंड में मिलाकर के भगवान ने स्नान किया है और फिर राधा रानी से कहने लगे, अब तो मेरा जो पाप है वह निष्फल हो जाएगा। तब श्री राधा रानी कहने लगी कि हे प्रभु, सभी तीर्थों के जल से आपने स्नान किया है, अब निश्चित ही आपका जो गौ हत्या का पाप है वह निष्फल हो जाएगा। तब कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे भी आप कोई वरदान दीजिए कि जो भी इस राधा कुंड के जल में मध्य रात्रि को आज के दिन स्नान करेगा, जो पति पत्नी जोड़े से आपका और मेरा ध्यान करके स्नान करेंगे, उनको निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति हो। ऐसा श्री भगवान ने श्री राधा रानी को वरदान दिया और उसी दिन से यह प्राचीन परंपरा चली आ रही है। जो भी निसंतान दंपति होते हैं, वे माता बहनें जिन पर केवल कन्याएं होती हैं, पुत्री होती हैं, वह पुत्र की प्राप्ति के लिए इस कुंड पर आकर के अहोई माता की पूजा करती हैं, व्रत करती हैं और श्री राधा कुंड के जल में स्नान करती हैं। उनको निश्चित ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। ऐसा यह हमारा श्री राधा कुंड है और इसका अत्यंत ही महत्व है, क्योंकि श्री राधा कुंड को श्री राधा रानी की हृदय स्थली माना जाता है।
जिस प्रकार हमारे शरीर में हृदय का एक मुख्य रूप होता है, वैसे ही हमारे ब्रज मंडल में श्री किशोरी जी के इस कुंड का विशेष महत्व है। यहाँ पर हमारी श्री किशोरी जी और श्री श्याम जी यहाँ पर इन कुंड के जल के रूप में यहाँ पर विराजमान है। राधा कुंड, कृष्ण कुंड, जे ही राधा जे ही कृष्ण, इनमें कोई भेद नहीं है। श्री राधा कुंड में श्री राधा रानी श्री जल स्वरूप में विराजमान।